इफ्तारी में बहुत बड़ा ब्लेंडर, क्योंकि खजूर खाने से ताकत रहती है सारा दिन। तो ये होने वाली है आज मेरी सहरी। मैं ये पीने लगी हूँ सही ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इतने मज़े की है ना, ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब कोई तहज्जुद का रिमाइंडर शेयर करता है। कल जब मैंने मॉर्निंग ज़िक्र अस्कार किए हैं ना, उससे मैंने बहुत बड़ा चेंज फील किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बनाने वाली हूँ अपनी फेवरेट ड्रिंक, और ये मेरी आजकल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टाइप ऑफ कॉफ़ी हुई हुई है। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिल्क, तकरीबन 1 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा। देन ये एवापोरेटेड मिल्क, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से ज़्यादा थोड़ी सी कॉफ़ी। जो कॉफ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। सम जापानीज़ ब्रांड है कोई, कौन सा ये है, बिकॉज नेस्कैफे को हमने बायकॉट किया हुआ है फुली। और ये ड्रिंकिंग चॉकलेट मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, अभी नहीं परचेज़ की, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया पड़ी हुई थी, ऑब्वियसली फेंक तो सकती नहीं। सो ये मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये ऐड करते हैं ड्रिंकिंग चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं जो 60% कोकोआ होती है, और लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये अवेलेबल है तो मैं यही इसी से बना रही हूँ, और ये बहुत मज़े बनती है। एंड ये मैं थोड़ी सी और ले रही हूँ ड्रिंकिंग चॉकलेट। दैट्स इट। ये ऐड करते हैं, साथ में आइस ऐड कर देते हैं। मुझे आइस बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं ज़्यादा सारी आइस ऐड करती हूँ। नाउ लेट्स ब्लेंड इट वेरी वेल। तो ये होने वाली है आज मेरी सहरी। मैं ये पीने लगी हूँ सहरी में, और इसके बाद एक खजूर खा लूँगी, सो दैट सारा दिन एनर्जी रहे, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। सो अभी इसको पीते हैं। ये ड्रिंकिंग कॉफ़ी इतने मज़े की है ना कि समझ नहीं आती कि कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है या ड्रिंकिंग चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है। मतलब इतनी मज़े की है, दोनों फ्लेवर एक साथ आ रहे होते हैं और बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। इट्स रियली यम्मी टू ट्राई दिस। डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग कि आपको ज़्यादा ड्रिंकिंग चॉकलेट पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। अगर तो आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी ज़्यादा ऐड कर लें थोड़ी सी। अगर ड्रिंकिंग चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो ड्रिंकिंग चॉकलेट ज़्यादा ऐड कर लें। जैसे मुझे दोनों पसंद है। मुझे जिस तरह से मैंने ये बनाई है ना, मुझे माइल्ड सा कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है, नॉट टू वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वाला टेस्ट मुझे नहीं पसंद। सो मैं इस तरह से बना के पीती हूँ। सहरी के बाद मैंने फजर पढ़ी और फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार किया। मैं डेली इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है मुझसे कोई ना कोई मोटिवेट हो के आप भी स्टार्ट कर लें। जैसे मैं भी ब्लॉगर्स को देखती हूँ और मैं उनसे मोटिवेट हो के मैं कोई ना कोई नई चीज़ स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब कोई तहज्जुद का रिमाइंडर शेयर करता है, जब कोई नमाज का रिमाइंडर शेयर करता है, जब कोई अच्छी बात, कोई ज़िक्र अस्कार शेयर करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मॉर्निंग ज़िक्र अस्कार भी कर ली है। उसके बाद दिन माशाल्लाह इतना अच्छा गुजर रहा है ना। कल मेरा दिन इतना बरकत वाला गुजरा। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना, मैंने पढ़े थे मॉर्निंग के ज़िक्र अस्कार। मेरे सारे काम माशाल्लाह इतने अच्छे हुए। मैंने नमाज़ें भी पढ़ी, मैंने इबादत भी की, मैंने घर के काम भी किए। बट बीच में ये था कि मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बट जितना मैं हो सका था मैंने तस्बीह पढ़ी। 2 से 3 बजे तक मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए सोई। उसके अलावा मैंने इबादत की, तस्बीह पढ़ी बहुत ज़्यादा। मैंने एक तस्बीह पढ़ी जो कि मैंने देखी थी मुफ्ती महंग की, और किसी और की भी मैंने देखी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है इस तस्बीह को पढ़ें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ इस तस्बीह को बहुत ज़्यादा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, मतलब मुसलसल पढ़ते रहें। मैं तो कहती हूँ लास्ट 10 डेज़ ना मुसलसल पढ़ते रहें। और जब भी आप फारिग हों, काम कर रहे हों, और
कोशिश करें जो इबादत की नाइट्स है उसमें आप बिल्कुल अपना ध्यान जो है वो अपनी इबादत में लगाएं। और मैं बस 1 घंटा सोई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सहरी टाइम में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, ताकि मैं रात को इबादत जब कर रही थी, इबादत जब कर रही थी तो मुझे एक्चुअली भूख लग गई थी और बहन को भी भूख लग गई थी। तो हमने जो है सहरी जल्दी कर ली थी दोनों ने, मैंने बिरयानी खा ली थी। तो उस वजह से जो है ना फिर सहरी में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पी और साथ में जो है 2 खजूरें खाई थी, क्योंकि खजूर खाने से ताकत रहती है, सारा दिन बंदा एनर्जेटिक रहता है और प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं वैसे 1 खजूर खाती हूँ, मैंने कहा ये ना हो सहरी भी नहीं की, मतलब 12:30-1 बजे खाना खाया था, तो अब भूख भी नहीं लग रही। तो बेहतर यही है कि ये ना हो बाद में भूख महसूस हो या प्यास महसूस हो, बेहतर यही है कि खजूर खा लूँ। तो मैंने 2 खजूरें खा ली इस वजह से। सो उसके अलावा बहुत ज़्यादा इबादत करें, लास्ट 10 डेज़ हैं, पता नहीं कब दुआ कबूल हो जाए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँ। अच्छा, रात को जब मैं इबादत कर रही थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और जब से मैंने कॉफ़ी पी ना, मैं एक्टिव हुई हुई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब इबादत कर रही थी, मैंने उससे पहले मैं कॉफ़ी क्यों नहीं पी, मुझे पहले पी लेनी चाहिए थी, ताकि मैं आराम सुकून से प्रॉपर इबादत कर सकती। मतलब की तो है मैंने, लेकिन मेरे दिल में है कि नहीं पता नहीं, मुझे अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं उस तरह से नहीं कर पाई जिस तरह से करनी चाहिए थी। बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी जब मैं इबादत कर रही थी, लिटरली मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने तकरीबन 10:30 बजे से नहीं 11 बजे से लेके मैंने 3 बजे तक 2 बजे तक इबादत की थी, ज़िक्र अस्कार किया था बहुत ज़्यादा। फिर मैं 2 से 3 बजे तक सो गई थी, फिर मैं तहज्जुद के लिए 3 बजे उठी, तहज्जुद पढ़े, फिर उसके बाद मैं ज़िक्र अस्कार करती रही, तस्बीह पढ़ती रही। फिर मैंने जो है ना जाके सहरी बनाई अपने लिए, जो भी कॉफ़ी वगैरह बनाई थी वो बनाई और वो पी। फिर उसके बाद कल जब मैंने मॉर्निंग ज़िक्र अस्कार किए हैं ना, उससे मैंने बहुत बड़ा चेंज फ़ील किया है। कि बहुत दिनों से मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना किचन डीप क्लीन करूं, किया था रमज़ान से पहले, लेकिन जो है ना पता नहीं कहाँ से चुनटियाँ आ गई थी। वो ओवन में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तंदूर ओवन जो कुछ टाइम पहले चला हुआ था हांगकॉन्ग में बहुत ज़्यादा, अब भी लोग शायद यूज़ करते हैं, वो ब्लैक कलर का छोटा सा, जो हांगकॉन्ग में रहता है उनको पता होगा तंदूर ओवन का। और पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग आई थिंक यूज़ करते हैं, दराज पे देख लेना तंदूर ओवन। सो वो जो है ना वो ख़राब हो गया था, उसके अंदर मम्मा ने और मैंने जो है ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारी चूंटियाँ आ रही थी। तो अब मुझे फाइनली पता चल गया था कि चूंटियाँ क्यों आ रही हैं। वो उठा के मैंने उसमें से पहले उसको सारा क्लीन किया, फिर मैं जाके उसको फेंक के आई। मैंने सारा किचन डीप क्लीन किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। हर बर्तन पे, जो बर्तन मैं उठाती थी उस पर ना चूंटी आ जाती थी, और एक चूंटी भी नहीं थी आती, तकरीबन 8-10 चूंटियाँ एक ट्रे के साथ लगी हुई होती थी, या प्लेट के साथ 3-4 बार वॉश करो, फिर रखो, फिर उसके बाद जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी मैं चूंटियों की वजह से। मैंने उठाया, मैंने किचन डीप क्लीन किया सारा। उसके अलावा मैंने कल अपने बहुत टाइम से, जब से मेरा मोबाइल ख़राब हुआ है, मैं अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने बहुत सारे मिनी व्लॉग्स जो हैं उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, उनकी एडिटिंग करनी थी, तो वो की और फिर अपलोड भी किए वो व्लॉग्स, और स्केजल भी किए। क्या कह रही थी मैं हाँ, तो मैं अभी जो है ना वो 9th वाले रोज़े का शॉर्ट व्लॉग अपलोड कर, तो बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो मैंने अभी भी उस मोबाइल से इस मोबाइल में ट्रांसफ़र करने हैं और उनको अपलोड करना है। बीच में कुछ दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि मोबाइल था नहीं मेरे पास और मेरा टूटा हुआ था, तो मैं ऑब्वियसली उस वजह से व्लॉग नहीं कर पाई थी। और फिर स्ट्रेस में थी मैं थोड़ी, उस वजह से भी आई कुडंट व्लॉग। जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना, मुझसे कोई काम नहीं होता, मतलब मैं ना प्रॉपर अपने काम नहीं कर पाती। फिर उस वजह से जो है ना मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी कुछ दिन, फिर मैं जो है और काम नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जल्दी से इनको अपलोड करना है ताकि मैं इन दिनों के साथ कैचअप कर सकूं। तो अभी कोशिश कर रही हूँ साथ साथ कि जिनकी क्लिप्स मिसिंग है वो क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करूँ, और जो उस मोबाइल में व्लॉग्स बने हुए पड़े हैं वो इस मोबाइल में ट्रांसफ़र करके जल्दी से एडिट करके अपलोड करूँ। कल मैंने कोई 8-9 मिनी शॉर्ट व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, एडिट किए हैं, स्केजल किए हैं यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे। तो कल मतलब माशाल्लाह बहुत अमेजिंग दिन था, और आज भी बहुत अमेजिंग दिन गुजर रहा है। जब से मैंने ज़िक्र अस्कार पढ़ लिया, मैं एक्टिव हो गई हूँ और ज़्यादा, और मेरे काम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अभी मेरा व्लॉग बिल्कुल करने का मूड नहीं हो रहा था,
फिर मैंने कहा नहीं, कैमरा उठाते हैं, कुछ ना कुछ बात करते हैं, कुछ बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, मौसम ना बहुत ज़्यादा वाला हसीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा है माशाल्लाह से। मेरा अभी मूड नहीं हो रहा बाहर जाने का रूम से, बट वो सी साइड देखें बहुत प्यारा लग रहा है इस वक्त। मैं तो सामने से देख रही हूँ ना, इधर मिरर बिल्डिंग से, इधर तो आपको फोकस सही से आ नहीं रहा, तो इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि जो लास्ट 10 नाइट्स होती है ना, ये इतनी बरकत वाली, इतनी इनकी हवाएं ही अलग होती हैं। पता नहीं किसी और ने नोट किया या नहीं, लेकिन इन लास्ट 10 डेज़ की जो हवाएं होती हैं, जो मौसम होता है, जो हर चीज़ होती है, वो कितनी अलग होती है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है माशाल्लाह से। अभी मैंने ना अपना डाइट वाला एक व्लॉग एडिट किया, उसको मैं अपलोड करने लगी हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से डाइट इस दफ़ा हो नहीं पाई है रमज़ान में। लास्ट टाइम मैंने कर ली थी कुछ ना कुछ करके, लेकिन इस दफ़ा जो है ना नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज मैं और मेरी बहन है सिर्फ घर पे, तो इफ्तारी बहुत सारे घरों से आ जाती है और बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट जाता है। अगर मैं अपनी अलग से हेल्दी वाली बना लूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि भाई वेस्ट ना जाए, तो फिर खाना पड़ जाता है। फ्राइड चीज़ें आ जाती है, इतनी सारी फ्रूट चाट आ जाती है, कुछ ना कोई डिज़र्ट आ जाता है, तो उस वजह से जो है ना फिर कोशिश यही होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। बहन भी थोड़ा सा खाती है, मैं भी थोड़ा सा खाती हूँ। आज की इफ्तारी में बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है, खा के बताती हूँ। फिलहाल तो हम ये खा रहे हैं जो नेबर्स से आया। अभी इंशा ने मंगवाया है डिज़र्ट। लेट्स सी क्या मंगवाया है इसने। मेरे लिए भी मंगवाया है, अपने लिए भी मंगवाया है। आपके लिए किसने मंगवाया है? मेरे लिए नहीं मंगवाया। ओह नो, आराम से आराम से आराम से। व्हाट इज दिस? इट्स सम मैंगो क्या था इस ड्रिंक का नाम? मैं तो भूल गई। मैं भी भूल गई, याद आएगा तो बता दूंगी। और ये भी कोई डिज़र्ट मंगवाया ओपन। वाह, क्या था ये? पैनकेक था समथिंग यार, इट लुक्स यमी, यम्स। और ना मेरी बहन की ड्रिंक जो है वो खट्टी निकल आई और मेरी मीठी निकल आई थी, क्योंकि इसमें जो मैंगो कुछ ड्रिंक है, तो ये वाला मैंगो फीका है और मेरे पास जो ड्रिंक आई थी वो मीठा था, तो हमने एक्सचेंज कर ली। अच्छा, ब्लेंडर एक्चुअली ये हुआ कि बहन ने इफ्तार के लिए आज ऑर्डर किया था बटर चिकन, नान और साथ में कोई डिज़र्ट ऑर्डर किया था और कुछ और भी ऑर्डर किया था, कोई और डिश भी ऑर्डर की थी। सो फूड पांडा से एक्चुअली। तो उसी दौरान जिस टाइम पे राइडर ने आना था, उसी टाइम पे बहुत सारे नेबर्स भी आ रहे थे इफ्तार देने के लिए। सो हमें लगा कि राइडर जो है वो हैंग करके चला गया होगा बाहर, क्योंकि जो राइडर्स होते हैं ना वो बाहर हैंग करके चले जाते हैं डोर पे और हल्का सा नॉक कर देते हैं। तो हमें लगा कि शायद हम किचन में थे और उस वजह से आवाज़ नहीं आई, जबकि आवाज़ आ जाती है, और हो सकता है राइडर जो है वो हैंग करके चला गया हो, क्योंकि फूड पांडा की एप्लीकेशन पे आ गया था कि राइडर ने ड्रॉप कर दिया है ना। तो हमें लगा कि शायद कोई गलती से कोई बच्चा जो है हमारी इफ्तारी उठा के लेके चला गया है, जो नेबर्स में से इफ्तारी आ रही है। तो अब मैं भी परेशान और मेरी बहन भी परेशान कि ऐसा कौन कर सकता है, कौन इफ्तारी लेके जा सकता है। हो सकता है किसी के माइंड में आया हो कि हम इफ्तारी देने के लिए आए हैं, तो हमारे लिए इन रिटर्न जो है इन्होंने ये इफ्तारी रखी हुई हो, तो हो सकता है कि वो उतार के लेके चले गए हों बैग। तो फिर हमने सोचा लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, मतलब कोई क्यों उतार के लेके जाएगा। और जितने भी नेबर्स में से लोग आए थे, जब उनसे इफ्तारी ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी के हाथ में कोई शॉपर था या फिर कोई जाते हुए, क्योंकि कुछ वो प्लेट्स अपनी लेके आए, तो उसमें जो है मैं फ्रूट चाट डाल के दे रही थी, क्योंकि मैंने इफ्तार में फ्रूट चाट बनाई थी। तो मैंने कहा जो भी नेबर्स आ जाएंगे मैं उनको इफ्तार में जो है फ्रूट चाट डाल के देती जाऊँगी। सो किसी के हाथ में शॉपर नहीं था देखा, तो समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है एक्चुअली, क्योंकि राइडर जो है उसने फूड पांडा एप्लीकेशन पे ड्रॉप ऑफ का वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होता कि उसने ड्रॉप कर दिया है, और उसने पिक्चर भी सेंड कर दी थी कि मैंने पार्सल ड्रॉप कर दिया। अच्छा, फिर फूड पांडा एप्लीकेशन पे बात करने के बाद कस्टमर सर्विस वालों से तो पता चला कि वो राइडर ही जो है ना हमारी इफ्तार लेके आगे पीछे हो गया। बाद में उसका नंबर भी नहीं था लग रहा,
उसने जहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया था और पिक्चर बना के दी थी ना, वो हमारी बिल्डिंग थी ना वो हमारा फ्लोर था, और वो जो है ना किसी और की लिफ्ट थी, किसी और बिल्डिंग की लिफ्ट थी, और उसने वहीं पे ड्रॉप ऑफ, मतलब उसने पार्सल ड्रॉप ऑफ नहीं किया, बस पिक्चर बनाई और ख़ुद हमारा पार्सल लेके चला गया। सो उस वजह से जो है ना फिर ये कन्फ्यूजन हो गई एंड वो राइडर वापस नहीं आया, हमारा खाना लेके चला गया। अब वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नेबर्स ने इफ्तार भेज दी थी, नहीं तो हमारी इफ्तारी नहीं थी होनी है। तो ये था जी आज का ब्लेंडर, जिस पे मुझे और अंशा को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया राइडर पे, और बाद में उसने नंबर भी ऑफ़ कर दिया था, वो फूड पांडा वालों को भी कॉल नहीं पिक कर रहा था, और उसने गलत ड्रॉप ऑफ किया। खैर अगर खाना ही था तो कोई बात नहीं, आगे कह देता कि भूख लग रही है, खाना है ले लूँ, या इस तरह सारा दिन रोज़ा हो और फिर बंदे का दिल इतना चाह रहा हो, और फिर उसके बाद दोबारा ऑर्डर कर ही नहीं सके, क्योंकि वो कह रहे थे हम 14 डेज़ के बाद जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, आपको रिफ़ंड करेंगे। फिर इतना गुस्सा आ गया था कि दिल ही नहीं किया दोबारा ऑर्डर करने का। सो खैर चलें जी, आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।